हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। आई एम साक्षी गौर और आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज। क्लास 12 के लिए वी वर डूइंग बिजनेस स्टडीज। उसकी काफी सारी क्लासेस हमने कवर कर ली हैं। वी हैव कवर्ड फ्यूल के जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे वो हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस, अभी हम जो है वो टेलर के करेंगे प्रिंसिपल्स। तो द प्रिंसिपल्स जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल बेसिकली वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ही है ये पार्ट, और इसमें हमने एक टाइप तो कवर कर लिया था, यानी कि किसके फ्यूल के कवर कर लिए थे। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हमारे जो है दो ऐसे वो हैं, साइंटिस्ट बोल रही हूँ, सॉरी, स्कॉलर्स, क्योंकि बिजनेस में जो रिसर्च करते हैं उनको हम स्कॉलर्स बोलते हैं। तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं, सेकंड वन इज टेलर। टेलर के करेंगे, फ्रेडरिक टेलर इनका नाम है। क्या कहते हैं ये और इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक टेलर के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। टेलर ने जो थ्योरी दी थी, इट इज अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग दी थी, जो हमारी वो थी इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। किस लिए दी थी? एम टू इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बिकॉज वो चाहते थे कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो, स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी। देखिए, आपने जो फ्यूल को इफ यू हैव ऑब्जर्व, तो उधर वहां पे ना जितने प्रिंसिपल थे बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, और आप यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स देखेंगे इनके वो लेबर और वर्क जो फोर्स है उसके लिए होंगे बेसिकली। तो ये थोड़ा सा इनका पैटर्न इस तरह से है कि ये मतलब लेबर की बातें ज्यादा करेंगे, लेबर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के रिगार्डिंग ये अपने सजेशंस देंगे। टेलर हैड अ सिंपल व्यू अबाउट व्हाट मोटिवेटेड पीपल एट टू वर्क। मनी, सबको पता है मनी ही मोटिवेट करके रखती है। ही फेल्ट दैट वर्कर शुड गेट अ फेयर डे, उनको प्रॉपर पे मिलनी चाहिए और फेयर डेज वर्क, एंड दैट पे शुड बी लिंक्ड टू अमाउंट प्रोड्यूस्ड। और वो कह रहे हैं कि ठीक है, पे तो अच्छी दो, लेकिन साथ में वो क्या गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके उसके अकॉर्डिंग दो। इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इनहांस होगी। अगर आप किसी को ओनली पे दिए जा रहे हैं, अगर यू आर पेइंग समवन जो आपके लिए काम कर रहा है और नॉट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, हमें सबको एक अच्छी रेम्युनरेशन देनी चाहिए, तो उससे प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं हो सकती। तो द वे जो वर्कर है जिस अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस कर रहा है उस अकॉर्डिंग उसकी पे होनी चाहिए। देयरफॉर ही इंट्रोड्यूस द डिफरेंशियल प्राइस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। इन्होंने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें बताई हैं। ऑफ पेइंग वेजेस टू द वर्कर, वेजेस जो है पे करने के लिए वर्कर्स के। तो ये एक इनके बारे में थोड़ा सा ये ब्रीफिंग थी कि इन्होंने बेसिकली किस चीज पे यहाँ पे काम किया है। इन्होंने अपना करियर जो था एज अ मैकेनिक स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैकेनिक, और लास्ट में जो है ये बने थे चीफ इंजीनियर। लास्ट इनकी तो आप सोच सकते हैं कि एक मैकेनिक से चीफ इंजीनियर बनने तक का जो सफर है इन्होंने तय किया था, और इन्होंने ग्राउंड लेवल पे चीजें देखी थी। बिल्कुल देखो, जो इंसान जिस चीज से रिलेटेड होता है ना, उस चीज पे ज्यादा वो फोकस रखता है। तो एज ए मैकेनिक उन्होंने काम किया था, तो वो लेबर और उन सब चीजों से इंक्रीज होके उधर से सीख के वो एक चीफ इंजीनियर बने थे। तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने जो भी चीजें सीखी, उनको जितनी भी उनके ऑब्जर्वेशन थे, उन्होंने उसे अपने प्रिंसिपल में जो है वो शो किया है बहुत अच्छे से। उसके बाद इन्होंने देखिए, ये बेसिकली इन्होंने कुछ मैनेजमेंट थ्योरी बताई है। इनकी 4 मैनेजमेंट थ्योरी है जो हम करेंगे। FW टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग बताया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स। क्या साइंटिफिक होने चाहिए, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल प्रिंसिपल होने चाहिए, एंड टेक्निक्स। देखिए, साइंस लॉजिकल होती है, pretty obvious. To various managerial function, it stresses that there is always one best way of doing a work. वो कहते हैं कि हमेशा बहुत सारे वे नहीं होते, there is always a one best way। जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए एक वे जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। मल्टीपल वेज होंगे बट बेस्ट वे एक होगा, और हमें उस वे को फाइंड आउट करना है
जिससे कि अगर वो वे फाइंड आउट हो जाता है तो हमारे प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू हैंडल it is a systematic approach to handle management problems. It implies scientific techniques and methods of work, recruitment, selection and training of workers. तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, साइंटिफिक टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। ये कहता है इट रिजेक्ट्स जो ट्रेडिशनल और ओल्ड मेथड्स है उसको रिजेक्ट करता है। रूल ऑफ थंब, यानी कि रूल ऑफ थंब मतलब जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि इनका कहने का मतलब है ट्रेडिशनल मेथड और हिट और मिस अप्रोच, इनको वो रिजेक्ट करते हैं जी। इट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क एट अ लोएस्ट कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा बेस्ट मेथड जो है उसको डिस्कवर करो किसी भी काम को करने के लिए कम से कम कॉस्ट पे। इट अटेम्प्ट्स टू डेवलप ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब वो वर्कर की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि आपको डेवलप करना है किसको? वर्कर को। देखिए वर्कर डेवलप होंगे, एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ओवरऑल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही है। इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एज वेल एज ऑफ द मैनेजमेंट। कह रहे कि अगर हम इन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को जो है अडॉप्ट करेंगे तो देयर विल बी मेंटल चेंज इन वर्कर्स, मतलब और मैनेजमेंट दोनों में ही आएगा, और वो मेंटल चेंज ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट की तरह, सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। तो देखिए क्या है, इन सभी को किस तरह से मेंटल चेंज आएगा, हम सबको वन बाय वन कवर करेंगे। तो देखते हैं टेलर के 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, उनको देखते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इनको कहा जाता है। सबसे पहले है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मींस, अभी इस पिक्चर को देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि जो यहाँ पे टेलर कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब में होता है ना कि फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, दैट मीन्स व्हाट कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पे वो उसको कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है पुराने मेथड्स को अडॉप्ट हमेशा नहीं करते रहना चाहिए, हमें न्यू एक्सपेरिमेंट्स करनी चाहिए, न्यू वेज को देखना चाहिए जिससे हमें बेस्ट वे किसी काम को करने का मिले और हम और एफिशिएंटली उस काम को कर पाए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब। पूरी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब, जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है उसको हटाने के लिए, और हिट और ट्रायल मेथड को हटाने के लिए। हिट और ट्रायल मेथड मैथ्स में हम करते हैं ना कि कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं, आपकी कोई इक्वेशन होती है x + 2 = 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये बहुत सिंपल इक्वेशन दी है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं इस तरह से। अभी बहुत सारी इक्वेशंस हमारी होती हैं, उनमें हमारे अलजेब्रा में होता है बेसिकली, उनमें हम क्या करते हैं वैल्यू उसको पुट करके देखते हैं कि कौन सी ये वाली वैल्यू पुट होती है, नहीं होती है, तो फिर हम दोबारा से करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल और रूल ऑफ थंब को अप्रोच को कह रहे हैं कि वो फॉलो ना करके हमें एक साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस करनी चाहिए किसी एक काम को करने के लिए। अगर हम वो करते हैं तो उससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, और ये मेथड आपका स्टडी और एनालिसिस से ही आता है। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, इट्स मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वर्क, स्टडी, यूनिफाइंग, एक जैसा करना है हमें, द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड और वर्क। जैसे साइंटिफिक मेथड जो है उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुराने मेथड्स को देखते हैं, काम करने का पैटर्न देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी को देखते हैं, और एक बेस्ट मेथड जो है फिर फाइंड आउट करते हैं। द मेथड्स डेवलप शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। के रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करेगा। फॉर इंस्टेंस यूज ऑफ, देखो एग्जाम्पल देखिए, यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट about dramatic improvement in internal efficiencies and customer satisfaction। देखिए वैसे तो इंटरनेट का जितनी भी मतलब उसके एडवांटेजेस बताई जाए वो कम है, तो इंटरनेट ने एक बहुत मेजर चेंज लेके आए हैं वो इंटरनल एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। तो वही कह रहे हैं कि देखो पहले इंटरनेट नहीं होता था, तो ऐसा नहीं है कि हम पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स पे स्टिक रहें, जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उनको स्टडी करते रहें और किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे हम फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल था, सिंपल है, क्वेश्चन आ जाता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। होपफुली आपको क्लियर है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
उसके बाद सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कह रहे हैं कि देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बात कर रहे हैं, ये भाईचारे की बात कर रहे हैं। हार्मनी से हमें रहना चाहिए, मिलजुल के हमें रहना चाहिए। और मिलजुल के हमें का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिस्प्यूट होता है वो बेसिकली किस में होता है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। उसको अच्छे से हमें एस्टैब्लिश यहाँ पे करना चाहिए। अगर उनका कार्डियल रिलेशन होगा, कार्डियल रिलेशन उनके बीच में होगा, तो अब ऑब्वियसली आप वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे को समझ के करेंगे, काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनके ओवरऑल एफिशिएंसी विल इंक्रीज। मैनेजमेंट विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू वर्कर्स और वर्कर्स विल कोऑपरेट विद मैनेजमेंट। तो अगर इस तरह से हम हार्मनी एस्टैब्लिश करते हैं तो फॉर श्योर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड होने से कोई रोक नहीं सकता। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be complete harmony and proper understanding between whom, management and workers। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी होनी चाहिए। एंड दे शुड टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क, दे शुड वर्क आएगा यहाँ पे बेसिकली, दे शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल, और साथ मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे काम करे, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। To get such harmonized relationship, Taylor stressed on mental revolution। उन्होंने mental revolution के बारे में बात की है। mental revolution को अभी हम डिटेल में करेंगे। बेसिकली mental revolution क्या है, एक बार ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको। मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे के बारे में सोच के काम करेंगे, पर्सनल जो है बेनिफिट को ना देखते हुए, इंडिविजुअल बेनिफिट को ना देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। और अगर इस तरह से मैनेजमेंट वर्कर्स के वेलफेयर की सोचते हैं और वर्कर्स मैनेजमेंट के वेलफेयर की सोचते हैं, तो उससे कंप्लीट चेंज आता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन आता है, जिसे हम कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। और अगर इस तरह का मेंटल रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत एफिशिएंटली काम करती है। It means that management and workers should transform their thinking। वो कह रहे हैं कि अपन मैनेजमेंट और वर्कर को अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। वो should give up their attitude of opposition, एनिमिटी, एक दूसरे को अपोज करना। देखो अपने पुरानी जो मूवीज हैं, जैसे अभी अमिताभ बच्चन वाले, जब वो ही वॉज यंग, तो उसमें क्या होता था, ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में एक फेज था उस टाइम इंडिया में भी, और उस टाइम स्पेशली इंडिया में चल रहा था। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस काफी सारे आए थे, तो हमेशा ना ट्रेड यूनियंस और जो मैनेजमेंट होती थी उनके बीच में डिस्प्यूट रहता था, और वो हमेशा आपने देखा होगा स्ट्राइक पे रहते थे। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं हमारी प्रीवियस फिल्म में अगर हम देखें। उसके बाद काफी सारे रिवोल्यूशनरी चेंज आए इंडस्ट्रियल लॉ में, और उसके बाद वो चीज काफी कम हो गई। तो उसी चीज से मैंने थोड़ा सा आपको वैसे ही बताया, तो कि अगर जो वर्कर्स हैं वो ऑपोजिशन करना छोड़ दे मैनेजमेंट की, और ऐसे ही मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को प्रॉपर रेम्युनरेशन दे, बोनस वगैरह प्रोवाइड करे, और एक दूसरे से एनिमिटी ना रखे वो टुवर्ड्स ईच अदर, एंड शुड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग फॉर ईच अदर। अब मेंटल रिवोल्यूशन में यही चाहते हैं कि एक दूसरे से वो जो है ऑपोजिशन और एनिमिटी की फीलिंग को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए वो मूव ऑन करे और सक्सीड करे। अकॉर्डिंग टू टेलर, ट्रू इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट of workers are one and the same. Prosperity for the employer cannot exist for a long time. It is accomplished by prosperity for the employees and vice versa। देखिए कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है मैनेजमेंट का, वो देखिए मैनेजमेंट का इंटरेस्ट फॉर वर्कर इज सेम, और वर्कर का और मैनेजमेंट के टुवर्ड्स में। अब बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वर्कर्स और मैनेजमेंट, देखिए वर्कर अगर मैनेजमेंट के वेलफेयर के बारे में सोचेगा तो अल्टीमेटली उनका वेलफेयर होगा, और मैनेजमेंट अगर वर्कर की बारे में सोचेंगे वेलफेयर के बारे में, तो उससे क्या होगा, देखिए इट्स अ चेन। वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं तो ओवरऑल बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, मैनेजमेंट के साथ अगर वो कॉप अप कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, और उसका शेयर किसको मिलेगा, वर्कर को मिलेगा। तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। तो ये पूरा प्रिंसिपल सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉप अप करें, कॉर्डियल रिलेशन, हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ काम करते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो एम्प्लॉयज एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों की प्रॉस्पेरिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी।
उसके बाद है थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कह रहे हैं कि आपको ना, अभी मोदी जी की एक लाइन है जो मेरे को यहाँ पे सबसे बेस्ट लगती है, सबका साथ सबका विकास, सब एक साथ रहे, इंडिविजुअलिज्म ना करे। बेसिकली आप सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो कह रहे हैं आप सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ना सोच के ऑर्गेनाइजेशनल वेलफेयर के बारे में सोचे। अगर साथ मिलके सब काम करेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का अगर बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट आपको एज ए एम्प्लॉय भी मिलेगा। तो कह रहे हैं आपको सेल्फ इंटरेस्ट नहीं करके आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो कॉपरेट करना है, एक साथ मिलके काम करना है, इंडिविजुअल सोच अपनी नहीं रखनी। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका आपको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। हमें सबको साथ मिलके काम करना है। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो वी विल सक्सीड टू आवर सक्सेस। वही होता है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो सभी एम्प्लॉयज मिलके एक साथ पूरी डेडिकेशन से वर्क करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ओके, तो let's come to the topic now. According to this principle, there should be cooperation between management and worker instead of individualism. ये cooperation spelling देख लेना, मैनेजमेंट एंड वर्कर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। ये कह रहे हैं कि आपको सेल्फ बाई सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिविजुअल वेलफेयर के बारे में ना सोच के पूरे कोऑपरेट करते हुए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर के साथ। तो इस तरह से दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का नेक्स्ट जो है स्टेप कह सकते हो। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। एक दूसरे से कंपटीशन ना करके एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है। अभी जैसे आपने ऑफिस में, अगर ऑफिस जो कल्चर होता है वहां पे क्या होता है, सब एक दूसरे से compete करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक कार्डियल रिलेशन रहे, एक हार्मोनल रिलेशन रहे, और वो एक दूसरे से compete ना करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। जो इंसान, जो एम्प्लॉय जिस चीज में बेस्ट है उसके लिए उसको मोटिवेट करे, सो दैट कि वो उस चीज को और अच्छे से करे। तो बेसिकली कोऑपरेशन, भाईचारे की बातें कर रहे हैं। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। मैनेजमेंट का काम वर्कर्स के बिना नहीं चल सकता, और वर्कर्स का काम मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकता। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तराजू के दोनों साइड्स हैं ये, कि अगर मैनेजमेंट हट जाती है तो वर्कर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे ही वर्कर्स हट जाते तो मैनेजमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड एनकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस बाय एम्प्लॉयज थ्रू प्रॉपर रिवॉर्ड्स। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को ना इनकरेज करना चाहिए वर्कर्स को कि उनके सजेशंस, अपने एम्प्लॉयज के प्रॉपर सजेशंस लेने चाहिए। और किसी के सजेशन जो है, किसी का आइडिया, किसी का इनोवेटिव आइडिया है तो उसको रिवॉर्ड भी फॉर श्योर देना चाहिए, ताकि दे विल फील व्हाट, मोटिवेटेड। वो मोटिवेटेड फील करेंगे, वो रिलेटेड फील करेंगे कि यस आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग आवर आइडियाज। तो वो चीज एक उनके लिए बूस्ट का काम करेगी, एंड दे विल वर्क बहुत मेहनत से, बहुत एफिशिएंटली वो काम करेंगे ऑनेस्टी के साथ। मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। वो कह रहे हैं कि कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने से पहले, ऐसे नहीं है कि उन्होंने सुना दिया, और जहां पे वर्कर इफेक्ट हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, मैनेजमेंट कोई भी एक्सटेंशन करे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, कोई एक जगह की आपकी कोई जो है फर्म की बंद कर रहे हैं वो कहीं से, कुछ भी XYZ किसी भी तरह का आपका जो है डिसीजन हो सकता है। तो अगर उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हो, उसमें आप वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हो, तो दे विल फील मोर कनेक्टेड, कनेक्टेड फील करेंगे, और वो और ज्यादा जो है मन लगा के काम करेंगे। अब उनको ये कि यस हमारी मैनेजमेंट हमें कंसीडर कर रही है, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ ए फैमिली, हमारे सजेशंस, हमारे जो व्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। तो अगर वो चीज है तो फिर आपको, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर को ये चीज प्रोवाइड कर दी, दे विल नेवर लीव यू। एट द सेम टाइम वर्कर शुड अवॉइड स्ट्राइक। और वर्कर्स को क्या करना है, हर मिनट में स्ट्राइक पे नहीं जाने के, हम स्ट्राइक कर देंगे। अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है मैनेजमेंट इज कोऑपरेटिंग विद अस, तो चलो भाई अब ये वाली फुलफिल हो गई तो नेक्स्ट डिमांड, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस्ड दोनों की तरफ से रिलेशन होना चाहिए। According to Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility between worker and management. Division of work और responsibility equal होनी चाहिए। जो काम वर्कर के लिए है
और जो का मैनेजमेंट के लिए, और फिक्स है, ये मैनेजमेंट है, ये वर्कर्स है। तो उनमें उनका काम, अगर आपने वर्क फिक्स कर दिया और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों आप फिक्स कर दीजिए। मैनेजमेंट का ये काम है और मैनेजमेंट ये काम कर रही है, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेम एज वर्कर अगर कोई काम कर रहे हैं तो वर्कर्स का ये काम है और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। मैनेजमेंट मस्ट इंसिस्ट ऑन, कह रहे हैं पार्टनरलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, कह रहे पार्टनरलिस्टिक जो स्टाइल है मैनेजमेंट का वो रखना चाहिए कि भाई हम लोग ना आपके बॉस नहीं है, वी आर पार्टनर्स। तो पार्टनरलिस्टिक अगर आप स्टाइल रखेंगे मैनेजमेंट का, तो इससे क्या होगा कि वर्कर विल फील लाइक कि हम इंफीरियर फील नहीं करेंगे, और उनको बेसिकली उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दो कि हाँ वो एज ए एम्प्लॉय ना काम करके एज ए इन्वायरमेंट ओनली, ओके। मतलब हम उनको पार्टनर तो नहीं बना सकते ऑब्वियसली, लेकिन उनको इस तरह की फीलिंग अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि यस यू आर लाइक, आप लोग इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, और आपको भी इधर जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना है, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करें, इस तरह की उनको एक फीलिंग और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, तो दे विल फील मोर कनेक्टेड। और वेयर एज द एम्प्लॉयज टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज भी आपस में उनका जो है, जो एक दूसरे की नीड्स के बारे में, उनके बारे में देखते रहे वो। एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुडविल में भी will avoid the need for trade unions। आप कह रहे हैं कि अगर आपका ओपन कम्युनिकेशन है और इस तरह की चीजें हैं तो ट्रेड यूनियंस और इन सब चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। कोई मतलब, अगर देखिए ट्रेड यूनियन किस लिए बनते हैं कि किसी के साथ एक यूनियन बना दी गई है और किसी भी जो वर्कर है उसके साथ कुछ भी बुरा होता है, और तो वो क्या होते हैं, वो स्टैंड लेते हैं। बिकॉज जो वर्कर है वो गरीब इंसान है, वो आम आदमी है, अगर उसकी साथ कुछ बुरा भी होता है तो उस अकेले की आवाज को कोई नहीं सुनेगा। तो दैट्स व्हाई ट्रेड यूनियंस बनाई जाती है, राइट। तो अगर आपका एक हार्मनी डेवलप है, एक जो कहेंगे एक फ्री इन्वायरमेंट आपने ऑर्गेनाइजेशन में दिया है, अगर इस तरह की चीजें आप प्रोवाइड करो तो देयर विल बी नो सच नीड कि आपको ट्रेड यूनियंस और ये सब बनानी ही पड़ेंगी। ट्रेड यूनियन तो हरासमेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, उनके लिए बेसिकली बनाई जाती है। अगर आप इस तरह की ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम रखेंगे और इस तरह से आपकी गुडविल है, तो कोई भी वर्कर आपके अगेंस्ट जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई है ये चीजें। एग्जाम्पल क्या है, मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व वर्कर इन डिटरमाइनिंग द वर्क स्टैंडर्ड्स, इट विल इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर एंड दे विल परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लेना, मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व वर्कर्स इन डिटरमाइनिंग वर्क स्टैंडर्ड। वो कह रहे हैं कि उनको आप इन्वॉल्व करो वर्क स्टैंडर्ड डिसाइड करने में। इस तरह से उनकी अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो ज्यादा एक इन्वॉल्वमेंट फील करेंगे और दे विल परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। और क्योंकि काम उन्हें करना है तो वो और अच्छे सजेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए जो वर्कर जिस चीज में एफिशिएंट है उसकी पूरी डेवलपमेंट का काम हमें करना चाहिए, उसको फुली एफिशिएंट और प्रॉस्पर बनाना चाहिए। तो हमें जो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे काम करना है सभी एम्प्लॉयज पे, उनको एफिशिएंट बनाने पे, उनको प्रॉस्पर बनाने के लिए। अगर वो इस तरह से रहेंगे, अगर एक एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंटली और प्रॉस्पेरिटी के साथ काम कर रहा है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक लंबे टाइम तक जुड़ना चाहेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ हर इंसान के लिए मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। अगर वो उस चीज को अचीव कर पा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही विल नेवर थिंक कि उसको ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी चाहिए। The development of each worker to his greatest efficiency and prosperity. According to this principle, management should aim to develop worker to their greatest efficiency and prosperity. उसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। The concern for efficiency should start from selection process. Efficiency का जो process है वो जब आप select कर रहे हो, ये तभी start हो जाना चाहिए। Every organization should have a scientific system of selection. The started worker should be assigned, उनको प्रॉपर काम दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट, एज पर देयर कैपेबिलिटी। तो असाइन जॉब उनको जो भी असाइन करे उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से करे। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड टू अचीव द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ वर्कर, दे शुड बी प्रोवाइडेड साइंटिफिक ट्रेनिंग। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना जब आप सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हो, तभी इस चीज पे काम स्टार्ट कर दीजिए आप कि आपको एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी पे काम करना है, ठीक है। आप अगर इस तरह से काम करना है, आप सिलेक्शन प्रोसेस में उस चीज को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे,
तो इससे क्या होगा, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन को चूज करें, ठीक है। अगर उस अकॉर्डिंग आप करेंगे तो क्या होगा, द सिलेक्टेड वर्कर शुड बी असाइंड जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एज पर देयर कैपेबिलिटीज। तो ये ऐसे नहीं है कि आपने पहले तो कुछ भी नहीं किया एकदम से आप इन सब चीजों को ला सकते हैं, नहीं, आपको फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको ये चीजें स्टार्ट करनी है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड टू अचीव द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ वर्कर दे शुड बी प्रोवाइडेड साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। द इंक्रीज इन एफिशिएंसी विल बेनिफिट बोथ व्हाट, एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होगी तो वर्कर को भी पर्सनली बेनिफिट है, और सभी वर्कर एफिशिएंट है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, उसको भी बेनिफिट मिलेगा उसका। उसके बाद एक मेंटल रिवोल्यूशन एक टर्म आती है। मेंटल रिवोल्यूशन बेसिकली क्या है, अगर आप इन सभी प्रिंसिपल्स को अच्छे से अप्लाई करते हो, फॉलो करते हो ना, तो एक सिचुएशन आती है कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन की, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हमें ट्रेडिशनल मेथड को नहीं करना चाहिए, हमें सभी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना चाहिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, भाईचारे से हमें काम करना चाहिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट को ना सोच के कॉपरेटिव वे में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। अगर इस तरह का एक इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश होता है तो पता है क्या होता है, एक मेंटल चेंज आता है। मेंटल चेंज किसमें आता है, मेंटल चेंज वर्कर्स और आपके मैनेजमेंट दोनों के अंदर आता है, कंप्लीट मेंटल चेंज बनता है उनके माइंड में। अब वो क्या होता है, उनकी सोच जो है इन 4 फैक्टर्स पे चल रही है कि वो, अब ये देखिए अभी कितने अच्छे थॉट्स हैं। अगर आप कह रहे हो भाईचारे के साथ रहना है, हमें कॉपरेट करके चलना है, हमें न्यू बेस्टेस्ट वे मेथड, जो बेस्ट वे है, सॉरी बेस्टेस्ट नहीं है, बेस्ट वे जो है वो हमें यहाँ पे देखना है किसी काम को करने का, तो ट्रेडिशनल मेथड्स को हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे डेवलपमेंट आप करेंगे ऑफ एवरी पर्सन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ऑफ हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इस तरह से अगर काम करेंगे तो मेंटल रिवोल्यूशन आएगा, और वो मेंटल रिवोल्यूशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पे भी पहुंचा सकता है, सक्सेस बहुत बड़े लेवल पे अचीव हो सकती है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। The basic idea behind the principle of scientific management is to change the mindset or attitude of the workers and management. एक complete mindset में जो complete change लेके आना है वो है इस जो scientific management है उसका main purpose towards each other. टेलर कॉल्ड इट मेंटल रिवोल्यूशन, वो इस टर्म को कंप्लीटली कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। विदाउट द रिवोल्यूशनरी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर उनकी एटीट्यूड में, वर्कर्स और मैनेजमेंट बोथ, उनके एटीट्यूड में कोई एक रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को आप इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली कर ही नहीं सकते हैं। टेलर कॉल्ड अपॉन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू अटेन मैक्सिमम इनपुट एंड आउटपुट भी। बेसिकली कह रहे कि टेलर कह रहे कि मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे के साथ जो है क्या करें, कॉपरेट करें। यहाँ पे इनपुट की जगह आप आउटपुट वर्ड ज्यादा जो है अप्रोप्रिएट रहेगा। कह रहे हैं कि वो अगर एक दूसरे को कॉपरेट करके काम कर रहे हैं तो उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव हो सकता है। मेंटल रिवोल्यूशन हैज 3 इम्प्लीकेशन, ऑल आउट एफर्ट्स फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि सारे के सारे एफर्ट्स जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए करने चाहिए। क्रिएशन ऑफ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, दिस इज द की। एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो क्या होगा, वो एक स्पिरिट यहाँ पे जो है हमारी रहेगी। बेसिकली हम कहेंगे कि हमें क्रिएट करना है म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है, क्रिएशन ऑफ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये वाली फीलिंग हमें क्रिएट करनी है वर्कर और मैनेजमेंट में। डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल प्रॉब्लम, ऐसे नहीं कि यार हो जाएगा, नहीं है हम तुक्का मारा, हिट एंड ट्रायल, नो, इस तरह की चीजें नहीं। आपको हर चीज का एक साइंटिफिक जो इन्वायरमेंट है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा सभी प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन साइंस है। अगर सिस्टमेटिक वे में आप किसी काम को करते हो तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। तो वही कह रहे हैं, डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम के लिए एक साइंटिफिक एटीट्यूड हमें डेवलप करना है। मेंटल रिवोल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट के लिए मेंटल रिवोल्यूशन किस लिए कि वो वेरियस मेथड्स जो हैं उनको ढूंढे किसी भी जॉब को करने का, उसको इंट्रोड्यूस करें, उनको प्रॉपर मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें जिससे वेस्टेज कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो, इस तरह की। और वो जो है
बेसिकली वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए सारे के सारे जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो प्रोवाइड करें। अलॉन्ग विद दैट उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दें। मेंटल रिवोल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ वर्कर क्या है, वर्कर जो है वो अपने एटीट्यूड को चेंज करें टुवर्ड्स मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, लॉयल और सिंसियर वे में जो है वो काम करें। वेस्टेज कम करें, टाइम की भी मटेरियल की भी। अगर इस तरह से काम किया जाता है तो वो क्या करेंगे, मिलके मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं। तो एक बार इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू फाइंड द बेस्ट methods of doing various job. It should introduce standardized materials, अच्छे material, tools and equipments so that wastage is reduced. The management should select right type of people and give adequate training. उनको सही इंसान को चूज करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना so as to increase the quantity and quality of production, जिससे क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। उसके बाद मेंटल रिवोल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ वर्कर्स में क्या है, द वर्कर शुड आल्सो चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, उनको भी अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। दे शुड बी व्हाट, डिसिप्लिन्ड, लॉयल एंड सिंसियर, तीनों ही होने चाहिए इन फुलफिलिंग द टास्क असाइन टू देम, वो अपना पूरा ऑनेस्टी से काम करें। दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, टाइम को वेस्ट ना करें और मटेरियल को भी। बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे उनको भरोसा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करते हुए अगर चलेंगे तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव यहाँ पे जो है वो कर पाएंगे। तो आज हमने ना टेलर के 4 जो प्रिंसिपल्स थे उनको बहुत अच्छे से कवर किया है। किसी भी प्रिंसिपल में आपको किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अभी हमने जो है आज प्रिंसिपल कवर किए हैं। इसके बाद जो अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो कवर करेंगे वो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कवर करेंगे। साइंटिफिक इसके जो कुछ उनकी टेक्निक्स हैं जो कि टेलर ने बताई है जो कि बहुत अच्छी हैं। तो ये वाज अ जीनियस मैन जिन्होंने ऑब्जर्व करते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक लेवल से अपना करियर स्टार्ट किया था और बहुत एक इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे गए थे, तो उन्होंने सभी स्टेजेस जो थी मीनवाइल वो कवर किया और उन्होंने हर स्टेज को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये सभी प्रिंसिपल्स हमें बताए। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही है। टेलर के प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। उसके बाद हम जो है टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की है उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दैट्स इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।